हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक सिडबी का पेंशन अपडेशन का चार्ट डाला था, जिसमें 10वें वेज सेटलमेंट तक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स दिखा रखे हैं, यानी 31/10/2017 तक। तो स्वाभाविक सी बात है, जब 31/10/2017 तक का ये दिखा रहे हैं तो ये 10वें वेज सेटलमेंट का है, यानी यहाँ तक ये अपडेट हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि भाई 11वें जो बेस सेटलमेंट है उसका क्या हुआ। तो 11वें बेस सेटलमेंट का कोई अपडेशन नहीं दिखा रखा है और 10वें का दिखा रखा है। यदि ये 11 का दिखाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जो 8088 पॉइंट का जो चक्कर पड़ा हुआ है और नेशनल पैटर्न का जो डीए पड़ा हुआ है उस पर अभी इनको डिसीजन लेना है। अब मुझे पता नहीं आरबीआई कैसे किया है कैसे नहीं किया, हमें तो यही हाथ पड़ा था। तो कई लोगों ने इसको अपने उससे जोड़ दिया। पहले तो जो 11th बेस सेटलमेंट के हैं वो इससे अपने को न जोड़ें, क्योंकि इसको ये 11 बेस सेटलमेंट के लेवल पर लेकर के आ गए हैं सिडबी में। इससे केवल इतना पता चल रहा है कि यदि आपकी बेसिक पे इतनी है उस बेस सेटलमेंट में तो उसको मल्टीप्लाई कर लो। और 11वें बेस सेटलमेंट में जब शुरू हुआ था तो उस समय शायद देखा मैंने कि 59% की डीए है, लिख तो नहीं रखा है उसमें। इधर उधर जब पूछा जांच किया, यदि आप इसमें 25% डीए जोड़ते हो जो वर्तमान में है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका अपडेशन 11वें बेस सेटलमेंट के अनुसार हो गया है, जो नहीं हुआ है। और 80 मर्ज हो गए, वो भी नहीं हुआ है। यानी 31/10/2017 तक के ही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दे रखे हैं, उससे आगे नहीं दे रखे हैं। अब ये नहीं है कि आगे नहीं होगा, होगा तो आगे भी। इसलिए कई हमारे जो पेंशनर्स हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं। ये केवल 10 तक छोड़ दिया गया है और आगे जैसे भी इनको करने का अपना तरीका हो करेंगे। अपडेशन सारे का होगा, एक बार जब सिडबी में होगा सबका होगा। अभी तक तो हमारा तो कुछ हुआ ही कुछ नहीं है, पर इससे इतना पता चल रहा है कि यदि पेंशन अपडेशन होगा तो इससे कम तो होगा नहीं, इसी प्रकार होगा। एक मेरे किसी बैंक पेंशन ने कहा साहब इसमें 25% जोड़ो, वो हमने जोड़ के देख लिया। जब 25% इसमें जोड़ते हैं तो आपके पैसे का फायदा नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, ये 2017 में आपकी बेसिक पे होगी और 59% जोड़ करके आपको जो बढ़ा हुआ पैसा दिया जाएगा ना, वो 6/2/2026 से दिया जाएगा, न कि 2017 से। इसमें कोई एरियर नहीं मिल रहे हैं आपको। तो आपकी बढ़ी हुई पेंशन इसी प्रकार की है सिडबी में जो लिखा हुआ है, हम उससे इधर उधर नहीं जा सकते। आप सोचो कि सर 31/10/2017 को हमारी इतनी पेंशन बनती थी तो वो क्यों नहीं मिल रही है, तो वो उसका कोई हमारे पास कोई जवाब नहीं है कुछ भी। बस हमने सीधा बोला है 6,026 को आपकी ये बेसिक पे होगी और 6,026 को उसमें हमें 2017 में 31/10/2017 को जो आपका डी होगा उसमें लगेगा। यदि 25% आप जोड़ते हो तो आपका जो फैक्टर्स हैं वो तो 2017 तक के हैं और आप जोड़ रहे हो इस समय 2026 में आकर के, तो बैठ सके नहीं हिसाब किताब वो, और वो उतनी बैठती है जितनी आपको वर्तमान में मिल रही है। तो पेंशन तो आपकी बढ़ी नहीं, फिर का एक अपडेशन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं खींच रहा, इसको ज़्यादा न ले, सिर्फ इतने से इतना पता चल जाएगा भाई हमारा जब अपडेशन होगा तो इससे कम नहीं होगा। ये शायद मेरा आइडिया हर सही रहेगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशन आपके पास आते रहते हैं, आप जोड़ते रहते हो, पता कुछ चलता नहीं है। लेकिन क्योंकि इनके जो सिडबी के जो पीरियड्स हैं वो हमारे बेस सेटलमेंट से मेल खा रहे हैं, मेल खा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जब मेल खा रहे हैं तो हमारे आंकड़े भी मेल खाएंगे। अब ये यदि आरबीआई पैटर्न पे आता है तो यही पैटर्न रहेगा, और रेगुलेशन बेस्ड आता है तो कोर्ट में पता चलेगा ना अभी कि किस बेस पर आता है किस में नहीं आता है। लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा भाई हमारी पेंशन यदि बढ़ेगी, अपडेशन होता है तो इस प्रकार बढ़ेगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सिडबी का है, आपका नहीं है। और कई कह रहे हैं सर हमारा 11th का था, हमारा क्यों नहीं जोड़ा। भैया वो किया ही नहीं ना, 10th तक ही किया है उन्होंने, बस वहीं तक मतलब गजट नोटिफिकेशन है, आगे नहीं है। आगे जब होगा तो वो आगे निकालेंगे। और ये तो मतलब पुराना होगा, 6/2/2026 से बात कर रहे हैं, चाहे उस समय ये आया होगा, उस समय गजट नोट निकला होगा
ये तो हमारे हाथ अभी पड़ा था, इसलिए हम दिया कि आप थोड़ा देख लें कि आपको इस प्रकार से वृद्धि होगी। अब वो वृद्धि हमारी कैसे होगी वो तो बाद में पता चल जाएगा, तो कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। ये जस्ट आइडिया के लिए डाला था मैंने आपको, और मैं ये नहीं कहा कि आपका अपडेशन हो गया तो आप जोड़ दीजिए या कर लीजिए, लेकिन होगा हमारा कहीं इसी के आसपास, इसी सीमा में होना है। तो इसका मतलब ये जब जोड़ते हैं तो पता चलता है, हाँ फ़ायदा तो होता है। बस मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।